हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था यहाँ से। चूँकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करने की स्थिति में हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इजी मैट्राइसेस लिए थे और आपको सिंपली a इंटू बी का प्रोसेस बताया था। साथ ही हमने इसमें रूल भी हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट रूल क्या है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो यदि इक्वल हैं देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड सेकंड रूल, जो आंसर है वो हम कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं उन दोनों को हम नोट कर लें। उन दोनों को जो नोट करेंगे, जो मैट्रिक्स का साइज आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन को, और ये सिंपल a इंटू बी का प्रोसेस हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर जो है मैट्रिक्स को यूज़ किया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन हमने लर्न किया था कि अलग अलग साइज़ का जैसे मैट्रिक्स है तो हम उसमें क्या करेंगे। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी को जस्ट रिवर्स किया था। पहला मैट्रिक्स हमने वर्टिकल मैट्रिक्स लिया था और सेकंड जो है हॉरिजेंटल, यानी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स लिया था। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। आज नया एक पैटर्न और सीखते हैं इसी में हम, कि जब क्वेश्चन में केवल एक ही मैट्रिक्स हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें दी हुई है सपोज 6, 7, -2 and 3, and we have to find the value of a square। अब यहाँ पे केवल एक ही मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है a, और हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं या हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, तो किसी भी संख्या का वर्ग यानी उस संख्या का उसी संख्या से गुणा, इट मीन्स a इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमें a का a से ही गुणा करना है। तो a का a से गुणा कैसा होगा हम वो देखते हैं। 6, 7, -2, 3। 6, 7, -2, 3 ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी मैट्रिक्स से करना है। 6, 7, -2 and 3। अब जैसा कि हमने रूल स्टडी किए थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसकी संख्या सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। आंसर चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, तो दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो आंसर भी हमारा 2/2 ही रहेगा। क्लियर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उस पर एरो का साइन बनाएंगे, गो अहेड, और सेकंड मैट्रिक्स में गो डाउन। नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर यानी a इंटू ए क्या होगा। 6 का सबसे पहले 6 से मल्टीप्लिकेशन, दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, देन 6 इंटू 6। 6 का कंप्लीट होने के बाद एरो ने हमें बताया गो अहेड, आगे बढ़ो। तो हम आगे बढ़े, हमें क्या मिला 7। जब एलिमेंट मिलेगा तो पहले प्लस साइन लगाएंगे, देन हमने लिखा 7। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, तो जब यहाँ 6 से हो ही चुका है पहले, तो अब एरो ने साइन दिया गो डाउन, नीचे जाइए, तो हमें क्या मिला -2, यानी इस 7 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -2 से होगा। ठीक। अब ये 6 और 7 का दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन 7 and 3। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 7 से, देन प्लस 7 इंटू 3। यहाँ अब आगे कोई और हमारे पास नंबर्स नहीं है, यानी कॉलम्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब जो प्रोसेस हमने 6, 7 के लिए फॉलो की है वही प्रोसेस -2 और 3 के लिए। तो -2 का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 6 से, -2 इंटू 6, देन प्लस साइन 3 इंटू -2, -2 का 7 से मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे बढ़े एलिमेंट मिला, अगेन प्लस साइन,
3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डाउन नीचे गए 3 से। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब क्रॉस चेक करने का जो स्टेप मैंने आपको सिखाया वो एक बार हम चेक कर लें कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, इनटू का जो साइन है, इनटू के साइन के बाद के जो नंबर्स हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे इनटू के बाद 6 है तो यहाँ भी इनटू के बाद 6 है, यहाँ भी इनटू के बाद यहाँ -2 है तो यहाँ भी इनटू के बाद -2 है, यहाँ इनटू के बाद 7 है, यहाँ भी इनटू के बाद 7 है, यहाँ इनटू के बाद 3 है, यहाँ भी इनटू के बाद 3 है। इट मीन्स हमने जो प्रोसेस की है वो सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लें। a² इज इक्वल टू 6 × 6 36 प्लस ये प्लस 7 × -2 माइनस का 14 हो जाएगा। 6 × 7 42 प्लस 7 × 3 21 -2 × 6 माइनस का 12 प्लस 3 × -2 माइनस का 6 -2 × 7 -14 प्लस 3 × 3 9। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। 36 प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा 14 42 प्लस 21 63 माइनस का 12 प्लस माइनस ये माइनस हो गया, -14 है और प्लस का 9 है। यहाँ पे अलग अलग साइन के नंबर्स हैं तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचा? रिमेनिंग आया 5 और साइन हमेशा रहेगा लार्ज नंबर का। तो लार्ज नंबर का साइन है माइनस, तो ये हमने कर दिया माइनस। यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 36 - 14 कितना हुआ? 22। ये आपका पहले आ चुका है 63। -12 और -6 ये दोनों एक ही साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नंबर प्लस होंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 18 और ये आपका माइनस का 5। ये आपका आंसर आ गया a² का। अब क्वेश्चन देख सकते हैं आप, केवल a दिया हुआ था हमें और a² हमें आइडेंटिफाई करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। a² मीन्स a × a को हमने 2 बार a × a ऐसा लिखा। फिर हमने एरो बनाए, एरो बनाने के बाद मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलो की, फॉलो करने के बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन किया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग साइन वाले यदि क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक आध पैटर्न और देख लेते हैं इसी में। कई बार क्वेश्चन में केवल जैसे हमें अभी इस क्वेश्चन में a दिया था और a² निकालना था। अभी मान लो a दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स में, ये क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक का। 1 2 3 4 matrix A is given in the question and we have to find the value of a² minus 4a plus scalar matrix where the principal diagonal is 3. Matrix A is given in the question and we have to find the value of a² minus 4a plus scalar matrix where the principal diagonal is 3. हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है और a² minus 4a plus स्केलर मैट्रिक्स मीन्स अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अदिश आव्यूह दिया हुआ है और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए अदिश आव्यूह का? 3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले a² कैलकुलेट करते हैं हम, फिर 4a निकालते हैं और फिर स्केलर मैट्रिक्स। 3 बार कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। फिर तीनों जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं फिर से। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ए इंटू ए 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। एरो बनाएंगे हम, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1, गो अहेड आगे बढ़े, एलिमेंट मिला प्लस साइन 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन गो डाउन नीचे गए तो क्या मिला 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 2 इंटू 3 कंप्लीट हो गया। अब वही प्रोसेस 2 और 4 में 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। सेम प्रोसेस 3 इंटू 4 में, 3 एंड 4 में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। चेक कर लें एक बार, 1 1 3 3 2 2 4 4। जब सेम एलिमेंट इंटू के साइन के बाद आ रहे हैं इसका मतलब हमने प्रोसेस सही किया है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 12 15 एंड 6 प्लस 16 22। तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहीं पर हम साइड में 4a कैलकुलेट कर लेते हैं। 4a मीन्स 4 इंटू ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स 1 2 3 4। यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विथ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था आपको कि जब नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में करना होता है इसका मतलब मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के साथ नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4a इज इक्वल टू, अगली स्टेप हो जाएगी 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 4। नाउ 4a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 8 12 16। इस तरह से हमने 4a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी, 4a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वेयर द प्रिंसिपल डायगोनल इज सेम नंबर and remaining elements are 0 and it will be made according to given matrix in the question। तो क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। क्वेश्चन में हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया है इसलिए हम 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 0 0 3। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल पर 3 है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं। तो 3 0 0 3 ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू, 4a की वैल्यू और स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली। अब इन तीनों को हमें इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर -4a प्लस स्केलर मैट्रिक्स, तीनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है, हम फाइंड आउट कर चुके 7 10 15 और 20 माइनस 4a की वैल्यू हमने निकाल ली है 4 8 12 16 प्लस स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 0 0
3। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब इन्हें आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सेम प्लेस के एलिमेंट्स को हम या तो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। 7 के बाद माइनस माइनस। अब सेम प्लेस का एलिमेंट क्या है? 4, ये हमने ले लिया 4। आगे बढ़े, प्लस साइन, ये प्लस साइन। सेम प्लेस का एलिमेंट क्या है? 3। अब देखिए 7 4 3, ये सेम प्लेस के एलिमेंट हैं। इसी तरह से 10 माइनस 8 प्लस 0। 10 8 और 0 ये सेम प्लेस के एलिमेंट को ऐड या लेस कर सकते थे हम। सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉलोड इन नेक्स्ट एलिमेंट्स। 15 माइनस 12 प्लस 0। 20 माइनस 16 प्लस 3। ओके, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 4 प्लस 3। तो 7 और 3 प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 7 और 3 कितना हो गया? 10 और माइनस 4। 10 प्लस 0 10 माइनस 8। 15 प्लस 0 15 माइनस का है 12। 20 प्लस 3 कितना होगा? 23 और माइनस का है 16। नाउ फाइनल स्टेज ऑफ क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 12 3 and 23 minus 16 7। तो ये इस तरह से हमारा, तो इस तरह से अभी हमने एक करेक्शन कर लिया है। 22 ये लिखना था, हमने 20 लिख दिया था। 22 प्लस 3 25, 25 माइनस 16 किया तो ये हो गया आपका 9। तो आपका फाइनल आंसर 6239 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिंगल केवल हमें एक मैट्रिक्स दिया हो ए और बाकी चीज़ें हमें निकालनी हो, तो जब तक हम उनको निकालना नहीं सीखेंगे, जैसे स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब तक ये क्वेश्चन हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से स्टडी करना है, इसलिए मैं बार बार आपको बताया मैंने। ए स्क्वायर ए इंटू ए हो जाएगा 4a, ए में 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी ए के सभी एलिमेंट्स में, और स्केलर मैट्रिक्स जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है वो नंबर रहेगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 रहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया होगा ठीक ढंग से। अब इसी के आगे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में और हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज मैट्रिक्स ए -2 3 4 5 -3 and 2।
ये हमारा जो है मैट्रिक्स 2 × 3 का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -5 -4 3 2 5 एंड 4। ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इस क्वेश्चन में दो अलग अलग साइज के मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सब रूल्स भी चेक हो जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 एंड 3 रोज हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर आंसर क्या होगा हमारा, एक हम अनुमान लगा लेते हैं पहले से। तो पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कितनी है 2, और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम क्या है 2, यानी आंसर जो आएगा हमारा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। ये अभी हमने इसको एक जो है पहले से एक आंसर की तरफ हमने अपना फोरकास्ट किया है। अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए अलग अलग मैट्रिक्स है, 2/3 का है, 3/2 का है, लेकिन आंसर 2/2 आ रहा है। तो ये कई बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, तो किस तरह से होता है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो a × b हमें इस क्वेश्चन में करने को कहा गया है कि a × b वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। a × b क्या होगा, तो मैट्रिक्स a -2 3 4 5 -3 एंड 2 into -5 -4 3 2 5 एंड 4। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम एरो बना लेते हैं गो अहेड, एंड सेकंड मैट्रिक्स में गो डाउन। ये एरो की प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है साथ में जब तक कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद जब अच्छी हमारी अप्रोच हो जाएगी इस तरह के पैटर्न पे, इस तरह के क्वेश्चन पे, तो हम चाहें तो फिर ये एरो के साइन लगाना बंद कर सकते हैं। a × b, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दे, -2 × -5, -2 × -5, गो अहेड आगे बढ़े, एलिमेंट मिला तो प्लस साइन। 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो गो डाउन, नीचे आए तो 3 से, 3 × 3। फिर अगेन आगे बढ़े, गो अहेड, क्या मिला 4 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो गो डाउन, नीचे आए तो 5 मिला। तो इस तरह से -2 3 4 का -5 3 5 से मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। सेम प्रोसेस -2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन -4 2 और 4 से होगा। तो -2 × -4 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 4। अब जो प्रोसेस हमने -2 3 4 में की है वही प्रोसेस 5 -3 2 में करेंगे। तो 5 का -5 से 5 × -5 प्लस -3 × 3 प्लस 2 × 5 5 × -4 प्लस -3 × 2 प्लस 2 × 4। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने स्टेप सही की है कि नहीं। देखिए इनटू के साइन के बाद ऊपर नीचे एक जैसे एलिमेंट्स होना चाहिए। इनटू के बाद -5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ -4, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। इसका मतलब हमने स्टेप अपनी सही की है।
ए इंटू बी। -2 और -5 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 10 प्लस का 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। -2 इंटू -4 8 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16, 5 इंटू -5 हो जाएगा माइनस का 25, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर माइनस होगा। प्लस ये प्लस -3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 2 इंटू 5 10, 5 इंटू -4 माइनस का 20 प्लस ये प्लस साइन -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 4 8। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू 10 प्लस 9 प्लस 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 और 14 प्लस 16 ये हुआ आपका 30, -25 ये प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 काय का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 25 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 34, माइनस का 34 और प्लस का 10। यह एक स्टेप और हम सॉल्व कर लेते हैं। -25 -9 प्लस 10 -20 -6 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 8, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। 39, अब देखिए माइनस का 25 और माइनस का 9 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का 34 और ये प्लस का 10, ऊपर 30 है, -20 और -6 माइनस के 26 हो गए और प्लस का 8। Now a into b is equal to 39 -34 और प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 24। लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को हमने माइनस कर दिया और साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि लार्ज नंबर का है माइनस। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं। यहाँ भी दो अलग अलग साइन है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को हम माइनस करेंगे। पहले ये 30 लिख देते हैं हम, ये 30 लिख दिया। अब लार्ज नंबर 26 है, 26 में से 8 को हमने माइनस किया तो क्या आ गया आपका 18, और साइन क्या होगा लार्ज नंबर का यानी माइनस का। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 39 30 -24 18 ए इंटू बी। अब यहाँ देखिए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आ गया 2/2 का। ये हमने पहले इसको हमने जज कर लिया था ये क्वेश्चन में, जब अलग अलग साइज़ के हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे। ये 2/3 का मैट्रिक्स था और ये 3/2 का मैट्रिक्स था, और हमने पहले चेक किया कि आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम 2 × 2। तो हमारा आंसर जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 2 × 2। इस तरह से हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप आगे इस तरह से और प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह के लगभग क्वेश्चन हैं, यदि आप इन्हें ठीक ढंग से देखेंगे वीडियोस को और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका इस टॉपिक पे बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा, आप अच्छा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे और मैट्रिक्स में एक टॉपिक और रह गया है वो कवर करेंगे। थैंक यू।